बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू डी प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं सैदार हमीद और मेरे साथ सीनियर साफ़ी और तजियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब तशरीफ़ फरमाएँ। जी, महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पे, डॉलर की फिर ऊँची उड़ान, ओपन मार्केट में डॉलर 285 का हो गया। जी राय साहब बताएँ, ये किस साइड पर हम जा रहे हैं? बिल्कुल, आज पाकिस्तान एक बार फिर शदीद महंगाई और की जद में है। और जिस तरह आपने कहा कि आज तमाम जो पाकिस्तान के अखबारात में उनकी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के साथ एक जो सबसे बड़ी खबर है, कल पाकिस्तान में डॉलर 8 रुपये ऊपर गया। और आज सुबह जब मैंने अखबारात या टीवी चैनल ओपन किए तो ख़बर ये थी, सबसे बड़ी ख़बर ये थी कि आज डॉलर यानी आज जुमेरात को डॉलर 19 रुपये बढ़ा है। ये क्यों हुआ सरदार साहब के जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है और जो सुप्रीम कोर्ट के या जो आला अदलिया के फ़ैसले इस तरह के साथ आ रहे हैं। बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि हम एक ऐसी समत की तरफ चल पड़े हैं, यानी जिस तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि कोई शख्स इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, कोई अदारा तवज्जो नहीं दे रहा। जो हमारे कौमी सलामती के लोग हैं वो अलग होकर बैठ गए हैं। जो सियासी क़यादत है इसमें इतनी तकसीम दर तकसीम है, कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। आला दिलिया में तकसीम है, सियासत में तकसीम है। हमारा जो हमारे माशरे के जितने हमारे जो मकातब फ़िक्र हैं, हम उसमें तकसीम हम हो रही है। तो ज़ाहिर है इसका अंजाम यही होगा कि आज पाकिस्तान अपनी तारीख़ के महंगाई की बुलंद सतह पे है। और जो डॉलर आज अगर एक दिन में जब डॉलर 19 रुपये जाएगा तो फिर इसके बाद से जो आने वाले दिन हैं वहाँ महंगाई किस पर। मैं थोड़ा सा सरदार साहब इस बताऊँ, जब यानी 2017 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब उसके ख़िलाफ़ साजिश हुई तो उस वक्त महंगाई की शरह 4.5 थी। तो मुझे याद है कि उस वक्त जो ISPR के जो हमारे DG साहब हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये गिला किया कि हुकूमत मैशियत को नहीं कंट्रोल सकती, सख्त महंगाई है। और आज उसने मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि इस हफ्ते में 1.कोई% महंगाई की शरह बची। तो आज कहाँ है? आज महंगाई की शरह 32% कहाँ हो जाएगा, यानी कहाँ 4 कहाँ 32। 2017 में डॉलर कहाँ था और आज डॉलर यानी 285 रुपये गए। ये क्यों कर रहे हैं हम? ये किसकी खदमत है? तो ये जो कुछ हो रहा है, ये जो तमाशा पाकिस्तान में सरदार साहब लगा हुआ है, इस तमाशे का खौफनाक अंजाम होगा। हमारे जो एहतसाब के अदारे हैं वो फेल हो गए। हमारे जो इंसाफ के अदारे हैं जिन्होंने इंसाफ अवाम को फराम कर रहे हैं वो बुरी तरह के साथ नाकाम हो गए। हमारे आला अदलिया अवाम के इंसाफ फराम करने के बजाय वो सियासी मुकदमा लेकर बैठी हुई है। कितने लाखों हमारे जो मुकदमा आला अदालतों में, लेकिन हम कभी किसी एक हाई कोर्ट में फ़लाँ सियासी मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट में फ़लाँ यानी सियासी यानी हुकूमत। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल जो हुआ फैसला, आज देख लें स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पहुँच गई, आज देखें डॉलर कहाँ पहुँच गया। तो ये वो चीज़ें जिसका जो सियासी क़यादत है ये गिला कर रहे हैं कि पाकिस्तान आज जिस हालात से गुजर रहा है, ये इसके ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए। जो मैं कहता अभी भी वक्त है कि अगर हम आएँ और इसको अगर न रोका गया जो आदमी इस्तेकाम है तो बहुत मुश्किल। राय साहब, ये इत्तेहादी हुकूमत ये तो बड़े दावे कर रहे थे और इनके पास बड़े कि हमारे पास बड़े माहिर लोग हैं जो माशियत को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं या वो फेल हो गए हैं या क्या? इसलिए आप क्या बुरी तरह देखो ना कि जब इसाक डार साहब लंदन से आए थे, उनको स्पेशल जो ट्रीट दिया गया और स्पेशल तैयारी भी इस्लामाबाद पहुँचे, तो उम्मीद थी कि शायद वो कि नवाज शरीफ साहब से हदायत लेकर तो कोई बेहतरी की पोजीशन शायद हो पाकिस्तान के, वो एक आस उम्मीद थी लोगों को शायद कोई बेहतरी आएगी। लेकिन यानी अप्रैल में जो पाकिस्तान था तो आज यानी मार्च में पाकिस्तान बहुत बदतरीन सूरत हाल पे है। और यानी ये क्यों? मैंने जैसे पहले कहा, ये कोई एकदम नहीं हुआ सरदार साहब के, कोई 1 साल में हो गया, 6 माह में हो गया। हम ये पूरे एक वाक़ात हैं, यानी तवातर के साथ, तसलसल के साथ एक पाकिस्तान को इस यानी तबाही के उस दाने पर ला खड़ा कर दिया गया है जहाँ से अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे। लेकिन मौजूदा क़यादत से न इससे न पहले से कोई बेहतरी की उम्मीद दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान। जी राय साहब, मैं तो जिस तरह से आपने कहा कि 2017-18 में एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मैं कहता हूँ कि ये इन इदारों को आज भी जो है वो फौरी तौर पर यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो हमारा पाकिस्तान है ये जो है इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो उनके लिए इशू था, इन्हें आज भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे इदारों पर ट्रस्ट करते हैं, इन इदारों को आगे बढ़ना चाहिए। राज साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो है कल भारत ने मकबूजा कश्मीर में एक जो मलेशिया सिविल मलेशिया जो है VDJ के नाम से
बहाल की है, ये इसको बहाल करने की क्या ज़रूरत पेश आई, और ये वैसे ये बुनियादी तौर पर है क्या चीज़, इसका फंक्शन क्या है? ये ज़ाहिर मोदी हुकूमत आपने जो इक़दामात के तवातर के साथ, यानी 5 अगस्त 2019 को जब उसने रियासत की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया, उसके बाद से लेकर आज तक जितने इक़दामात उठाए नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी सरकार ने, तो वो उसकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह वो जो रियासत जम्मू कश्मीर में जो मज़ामती जद्दोजहद है, जो आज़ादी की जद्दोजहद है, वो उसको कुछ बहुत हद तक हिंदुस्तान इसमें कामयाब हुआ। हमें इसका इतराफ़ करना पड़ेगा कि पार का जो कश्मीरी है सख्त मायूस है पाकिस्तान की पॉलिसियों से, पाकिस्तान में अदमी इस्तेकाम से। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना सिर्फ कश्मीरी बल्कि पूरी दुनिया परेशान है कि 8वीं पाकिस्तान का क्या बनेगा। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत कहाँ खड़ी है। तो भारत ने जो विलेज डिफेंस गार्ड्स, यानी ये 1990 में भी ये तंजीम कायम की थी। इसका बुनियादी मकसद ये है कि गाँव की सतह पर भारत अपने हामी लोगों को मसल्ला करेगा, वहाँ लोगों को मरवाएगा और इल्ज़ाम लगाएगा मुजाहिदीन के ऊपर। वो मुजाहिदीन को बदनाम करना चाह रहा है, वो कश्मीर की मज़ामती जद्दोजहद को, जो आज़ादी की जद्दोजहद है, वो इसको बदनाम करे जाए। ये जो मौजूदा जो अटैम्प्ट है उसको कि जो यानी 1990 में जो यानी विलेज डिफेंस गार्ड्स उसको दोबारा फाल किया गया है। अब ज़रा वहाँ अपने नौजवानों को भर्ती करेगा, उनको असला फराहम करेगा और जाकर वो कत्लेआम करेंगे लोगों का, गाँव की सतह पर ख़वातीन औरतों का वहाँ जाकर। यानी पहले से कश्मीर मुश्किलात में था। ये बहुत समय ये कहूँगा हुकूमत पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। आर्मी बहादुरी को, इंसानी हकूक़ की काउंसिल को, जो मकबूजा कश्मीर संगीत सूरत पर नोटिस लेना चाहिए। जी बिल्कुल राज साहब, इसको मैं तो समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो है वो ऐसे मामला में तो आगे बढ़ चढ़ के सर, जो छोटी सी कोई इशू होता है तो वहाँ पे तो वो बड़े आउट ऑफ द वे जाते हैं, लेकिन कश्मीर में जो है वो इस तरह की सूरत हाल है और वहाँ पे जो है आए रोज़ कोई ना कोई इशू होता है, तो इस पर तो उन्हें बड़े फ्रंट लाइन पे जाना चाहिए, लेकिन उस साइड पे किसी को तवज्जो नहीं है। राज साहब, ये पिछले जो है ना दो हफ्तों से जो है मुसलसल जो है वो इतलात आ रही हैं कि इटली और लीबिया में जो है कुछ किश्तियाँ जो थी वो उलट गई, और जिसमें बहुत सारे जो लोग थे कानूनी जा रहे थे या गैर कानूनी जा रहे थे, लेकिन वो जो है वो भी उसमें जो है वो ज़ाया हो गए। तो ये क्या वजह है कि ये हमारे जो लोग हैं, कुछ हमारे पाकिस्तान के लोग भी कुछ इतलात हैं कि ये अच्छे लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, या ऐसे लोग जो है ये पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहे हैं, और इनको क्या ज़रूरत पैसे, यहाँ पे भी रोज़गार तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे बताएं कि ये क्या करना चाहिए। ये अफसोसनाक वाक़ात हुए हैं इटली में और लीबिया में, और जो इटली में पाकिस्तान के तकरीबन 20 के लोग वो रेस्क्यू हुए, उनको ज़िंदा बचा लिया गया। और ये हर साल ऐसे हमारे हज़ारों नहीं बल्कि सैकड़ों मतलब जो हमारे लोग हैं, जो वो लोग यानी गैर कानूनी तरीके से यूरोप वो जाते हैं। और ये क्यों जाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान आज तारीख़ के बदतरीन बहरान से है। यहाँ लोग भाग रहे हैं, यहाँ जो कारोबारी तबका भाग रहा है, यहाँ जो सरमायाकार वो दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। क्यों? आदमी इस्तेकाम पर रहे, सोची समझी साजिश के तहत, यानी जो कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है ये एक साजिश का हिस्सा है, ये गैर मुल्की साजिश है जिसमें उनके अपने खरीदों के ज़रिए से, अपने एहलकारों के ज़रिए से वो पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं ताकि जो पाकिस्तान है ये 8वीं पाकिस्तान है। फिर ये होगा सरदार साहब, मैं आपको ये ख़तरा ये है कि जब ये पाकिस्तान अभी IMF ने किस्तें नहीं दी हैं, अगर हालात और ख़राब हुए तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। पाकिस्तान के पास अब डिफ़ॉल्ट से रोकना बहुत मुश्किल है। जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा फिर आपको बैरून मुल्क से कोई आपको कर्जा नहीं देगा, फिर यही मुतालबा हो जाएगा कि पाकिस्तान के फिर यही सियासी अदमी इस्तेकाम, फिर ये एक सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। आगे इलेक्शन है। अब मैं जो कल के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है तो सरदार साहब क्या इससे इस्तेकाम आएगा, क्या इलेक्शन से मसला हल होगा? इस कशीदगी में अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह के सियासी तकसीम है, जिस तरह के अदारों में तकसीम है, अभी देखिए कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, यानी 5 रुकनी बेंच में जो तीन 2 की जो है ना फैसले से, अक्सरियती फैसले से आया है। अब हुकूमत ये कह रहा है कि 2 जजों ने पहले से इख्तिलाफ किया हुआ है, तो ये फैसला 4-3 से मुस्तरद हुआ। ये जो यानी जो दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ फैसला गया है, तो हमने इसकी बुनियादी ऐसे मशकूक रखती है। अगर इलेक्शन भी होंगे फिर होगी धांधली होगी, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा, तो पाकिस्तान एक ऐसी सिमत की तरफ डाल दिया गया है कि जहाँ बहुत मुश्किल हालात हैं। सरदार साहब जी राय साहब, बिल्कुल ये हमारी जो सियासी क़यादत है उन्हें स्पेशली पाकिस्तान के लिए एक पेज पे होना चाहिए। पाकिस्तान है तो ये सारे हैं। राय साहब, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर जो है वो पिछले हफ्ते में उन्होंने इसहाक डार साहब से मुलाकात की, फिर कल जो है उन्होंने मशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा साहब से मुलाकात की, और शायद उनके बहुत सारी जो है इशूज़ होंगे, हमारे
बजट का इशू होगा, कहीं हमारा बजट जो है वो कश्मीर का जो बजट है वो कहीं उसमें कटौती भी हुई है, तो ये मामला जो है वो कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहा, या असल क्या वजूहत है ये जो मौजूदा जो हालात हैं इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान बदतरीन माली बहरान से दो चार है, और पाकिस्तान में जो तरक्याती अमल है अमलन वो ठप हो चुका है, और जो आज़ाद कश्मीर का जो ज़र है उसका डायरेक्ट असर आज़ाद कश्मीर में पड़ेगा। पिछली हुकूमत क़य्यूम नियाज़ी साहब की हुकूमत ने को 500 अरब रुपये का ऐलान किया कि मुझे इमरान खान साहब ने कहीं मुझे हुक्म जारी किया है कि आप स्कीमें बनाएं और मैं आपको 500 अरब दूंगा, तो दड़ करके हुकूमत ने स्कीमें बनानी शुरू कर दी, ऐलानात करने शुरू कर दिए। वो 500 अरब तो दूर के 5 अरब भी इमरान खान ने उनको अपने दौरे हुकूमत में यानी जो 8 माह में जो वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल करीम खान याज़ी रहे उसको इमरान खान साहब ने पैसे नहीं दिए। फिर अभी ये हुआ कि जब यहाँ इस्लामाबाद में हुकूमत तब्दील हुई है तो ज़ाहिर एकदम माली बहरान आ गया, और आज़ाद कश्मीर का जो फ़ंड है, आज़ाद कश्मीर का जो बजट है उसको रोक दिया गया। जो तरक्याती बजट है अब ज़रा उसकी जो तीसरी क्वार्टर है वो ख़त्म होने को है, ज़रा मार्च है अभी जब मार्च शुरू है, और जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त आधा भी बजट, आधे से भी कम जो बजट आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मिला है, तो सख्त माली बहरान से दो चार है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के जो कल कमर ज़मान कायरा के साथ की उसकी मुलाकात का मकसद भी यही था कि जो आज़ाद कश्मीर का बजट है फौरी रिलीज़ किया जाए, तरक्याती बजट और नॉन डेवलपमेंट जो बजट है वो भी जो फौरी रिलीज़ किया जाए। तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़ज़ाना माजिद खान साहब का मौक़िफ़ यह है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे बजट मामला अल्लाह किए तो आज़ाद कश्मीर के लिए मुश्किल हो जाएगा अपने मुलाज़मीन को जो वहाँ को उनको पेंशन देना, उनके तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगी। तो इसी तरह अगर मैं कल कमर ज़मान कायरा से मिली वज़ीर-ए-आज़म, उससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना से मिले थे। आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ साहब यानी 5 फरवरी को आज़ाद कश्मीर असम्बली में गए तो आज़ाद कश्मीर असम्बली से ख़िताब के दौरान भी वहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस बात की निशानदही की थी कि भाई आज़ाद कश्मीर मालियाती मसाला है, बेशुमार मुश्किलात हैं। तो उस वक्त की उन्होंने ये तजवीज़ रखी थी कि मैं इस्लामाबाद में आप हमें मौका दें और वहाँ हमारी बात सुनें। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में तो मौका नहीं दिया, और फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है ना 2 मुलाकात की इसहाक़ डार से भी और कमर ज़मान कायरा, लेकिन ताहाल यानी इसमें कोई पेश नहीं हो सकी। हम भी यही कहेंगे कि भाई हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के फ़ंड जारी करे ताकि आज़ाद कश्मीर जो तामीर और तरक्की का जो पहिया है या ठप जो पहिया है बंद है ये चाहिए ये जन चल पाए, इससे अवाम तसर हो रहे हैं। तो हम भी ये कहेंगे कि पाकिस्तान फ़ंड जारी करे। ये राय साहब बिल्कुल, ये अगर कश्मीर में जो है वो आज से 1 साल पहले PTI की गवर्नमेंट थी और क़य्यूम नियाज़ी साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म थे, और यहाँ पे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब थे उस वक्त। तो उस वक्त कम अज़ कम जो है उस वक्त तो फ़ंड अगर रिलीज़ हो जाते तो शायद ये इशू जो है वो कुछ ना कुछ यकसू हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, या कुछ इदारे ऐसा नहीं होने दे रहे। इसकी भी ये अंदर की सूरत हाल है, इसमें इंशाल्लाह ताला फिर एक आध दिन में बात करेंगे। राय साहब, आज़ाद कश्मीर में जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी 3 असमियाँ खाली हैं और बहुत सारे केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, और इसके लिए मुझे ये बताएंगे ये जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर हैं, ये जजेस की तैनाती के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को समरी भेजते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट करता है, क्या इसकी क्या सूरत हाल है, और ये मामला जो है क्यों ये असमियाँ खाली हैं और क्यों ये इस साइड पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है? देखिए, जो आज़ाद कश्मीर का कानून है एक्ट 1974 जिसमें 13 तरमीम भी हुई, लेकिन ये उस वक्त जो जजिस तकर्री का मामला उसी तरह जैसे पहले था। उसका अगर कोई हाई कोर्ट में यानी जजेस की असामी खाली हो तो जो यानी सदर आज़ाद कश्मीर चीफ जस्टिस को तहरीक करते हैं कि भाई ये असामी खाली है, तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से सदर आज़ाद कश्मीर पैनल मंगवाते हैं, अपने अपना नाम मंगवाते हैं, तजवीज़ मंगवाती हैं। तो ज़रा फिर दोनों जजेस साहिबान, दोनों चीफ जस्टिस साहिबान सदर को भेजते हैं, फिर सदर उन दोनों को बुलाकर मशावरत करते हैं। तो वो यानी सदर आज़ाद कश्मीर चेयरमैन कश्मीर काउंसिल को जजेस के मशावरत से समरी भेजता है, फिर चेयरमैन जो कश्मीर काउंसिल है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ से मंजूरी देते हैं, और फिर मंजूरी के बाद यानी जजेस की तैनाती हुई। जैसे कल एक जो परसों जो सुप्रीम कोर्ट जो यानी चीफ कोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान या जो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है गिलगित का, वहाँ भी जजेस की यानी तैनाती का मामला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आया, और कल सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने उसके ऊपर हुक्म दिया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पाबंद किया है कि आप गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद यानी जज तैनात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ भी एक जन तनाज़ा आ रहा है कि जो पिछली हुकूमत है जो यानी पिछले गवर्नर हैं जो
समरी भेजी थी तो मौजूदा जो गवर्नर मेहदी शाह साहब ने उस समरी को बाईपास करके यानी नई समरी भेजी जिसमें ये गलती बल्तिस्तान का मामला भी है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर और गलती बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन ये पाकिस्तान के वफाकी एक है नहीं। लेकिन इसमें यानी जजेस की कर रही गलती बल्तिस्तान में हो या आज़ाद कश्मीर से हो, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल या चेयरमैन गलती बल्तिस्तान काउंसिल, उनका इख्तियार है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में यानी 9 रुकनी हाई कोर्ट में पहले जो यानी उसमें से 2 जजों को रोक लिया गया था, उनकी करी नो सकी है, यानी 6 जज एक साथ तैनात हुए थे और अभी भी एक जज सरदार हबीब साहब रिटायर्ड हो गए और अभी 3 असमियाँ खाली हैं। तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर जजिस की तकर्री को फौरी पूरा करना चाहिए ताकि वो जो मुकदमात हैं वह फौरी हल हो सकें। अल्लाह करे कि ये सारे जो मामलात हैं, सारी जो चीज़ें हैं ये पाए तकमील तक पहुँचें। नाज़रीन, आज के वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। मुझे राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।